दोस्तों, जिस बात का डर था आखिर वही बात हो गई है। मध्य प्रदेश के भागों पर ही ये सिस्टम जो तूफान इस समय बन चुका है, जिसका नाम मोथा है, ये अब इसका ट्रैक दिखा रहा है कि ये मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर ही आने वाला है, छत्तीसगढ़ के भागों से होकर। लेकिन ये तूफान तो वैसे बन चुका है और ऊपर से ये सीवियस साइक्लोन स्टॉर्म वैसे बनने वाला है। कल यानी कि 28 अक्टूबर को ये सीवियस साइक्लोन यानी कि गंभीर चक्रवाती तूफान बनने वाला है। तो हवा की रफ्तार लगभग 110 किलोमीटर या 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है और मध्य प्रदेश के भागों की तरफ जो है लगातार बढ़ रहा है। अब चलो, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर तो ये आ रहा है, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भी अब संभावनाएं बन चुकी हैं फिर से बारिश की और जोरदार बारिश की, क्योंकि जो अरब सागर पर दोस्तों सिस्टम है, ये सिस्टम क्या है कि पहले तो इसका दिखा रहा था ट्रैक कि ये अरब सागर की ओर आगे बढ़ेगा, लेकिन ये भी रिकवर हो चुका है और ये भी गुजरात के भागों की तरफ अब वापसी आ रहा है। तो यानी कि मध्य प्रदेश के भागों पर ये दोनों ही सिस्टम आने वाले हैं और जबरदस्त बारिश मध्य प्रदेश के भागों पर करने वाले हैं। थोड़ा सा अब सावधान रहें, क्योंकि बारिश की गतिविधियां काफी कई भागों पर जोरदार भारी होने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है मध्य प्रदेश वेदर पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 अक्टूबर से और 1 नवंबर तक देखें किस तरह से मध्य प्रदेश का मौसम रहेगा। सिस्टम आपने देख ही लिए, आइए मैं आपको इनके ट्रैक अच्छी प्रकार से जो है वह दिखलाता हूं। देखिए, पहले आप अरब सागर का सिस्टम देखिए। ये सिस्टम यहां से बनकर इस तरह से आगे चल दिया था, लेकिन यहां से फिर से घूमकर और ये गुजरात के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। गुजरात के भागों से होता हुआ मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर ही है अब आने वाला है। तो इसके कारण इधर बारिश होगी और इसके अलावा ये है बंगाल की खाड़ी का सिस्टम, जो कि तूफान इस समय बना हुआ है और कल तक 28 अक्टूबर तक ये गंभीर चक्रवाती तूफान यानी कि सीवियस साइक्लोन स्टॉर्म बनेगा। अब देखिए मध्य प्रदेश के भागों पर किस तरह से आएगा। यहाँ से आंध्र प्रदेश के भागों से होता हुआ छत्तीसगढ़ के भागों से होकर इधर मध्य प्रदेश के बालाघाट पर ये सीधा अटैक करेगा और यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ेगा, लेकिन आगे ज़्यादा नहीं पहुंचेगा। यहाँ से इस तरह से रिकवर कर कर उत्तर प्रदेश के भागों से और पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आगे निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर इसका जो काफ़ी इफेक्ट है वो यानी कि डिप्रेशन की श्रेणी में ये लगभग मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। डिप्रेशन काफ़ी बड़ा मौसमी सिस्टम होता है, पूरी की पूरी मध्य प्रदेश पर बारिश करने में सक्षम है। भले ही इधर बालाघाट के भागों पर ये हिट करे यानी कि पहुंचे, लेकिन पूरी की पूरी मध्य प्रदेश पर डिप्रेशन इतना मजबूत सिस्टम होता है कि पूरी की पूरी मध्य प्रदेश पर बारिश करेगा। मध्य प्रदेश का दोस्तों राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तो जो है ये बारिश करेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश के तो ये भागों पर ही आ रहा है, कितनी बारिश जो है ये करने वाला है। अभी फिलहाल जो अपडेट है मैं उन्हीं के हिसाब से आप सभी भाइयों को जानकारी दे रहा हूं। आइए चलते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख भी सकते हैं साइक्लोन स्टॉर्म बन चुका है, डिप्रेशन यहाँ पर है, ये भी इस तरह से आगे बढ़ रहा है और ये लगातार इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है। पूर्वी हवाएं लगातार मध्य प्रदेश के भागों पर चल रही है। तो आइए देखते हैं कि मध्य प्रदेश के भागों पर कितना असर इसका देखने को मिलने वाला है। 28 अक्टूबर में तमाम भागों पर बादल जो है मध्य प्रदेश के भागों पर दिखाई देने वाले हैं। अभी तो जो तूफान है बंगाल की खाड़ी पर है, आंध्र प्रदेश से लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन कल तक 28 अक्टूबर तक ये आंध्र प्रदेश के भागों तक पहुंच जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि मछलीपट्टनम के आसपास से जो है आंध्र प्रदेश के भागों से लैंडफॉल करेगा। तो उसके कारण देखिए मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, हरदा, बुरहानपुर के भागों पर हल्की से मध्यम या कई भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। नीमच, मसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, उज्जैन, आगरमालवा, देवास, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुर, बैतूल और पाटुना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मोहगंज, सिद्धि, मेहर, कटनी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर और श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना के भागों पर यानी कि सभी भागों पर बादल दिखाई देंगे। बारिश कहीं पर भी हो सकती है, हल्की या हल्की से मध्यम। अचानक कहीं पर भी तेज हवाएं चल सकती हैं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और बारिश की गतिविधियां कहीं पर भी किसी भी भागों पर हो सकती है, क्योंकि सभी भागों पर संभावनाएं लगातार बनी हुई है। कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही आकर रह जाएंगे, कुछ भागों पर हल्की बारिश भी होकर रह सकती है, कुछ भागों पर हल्की से मध्यम या तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। इस तरह से संभावनाएं हैं और जो मेघ गर्जना है वो भी सभी भागों पर होगी। लेकिन दोस्तों 29 अक्टूबर से
जो सिस्टम है उसका अच्छा खासा इफेक्ट दिखने वाला है मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर, पाटना, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और डिंडोरी, अनूपपुर, बालाघाट, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदा, हरदा, बैतूल के भागों पर भारी बारिश की चेतावनी है। हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की दोस्तों संभावनाएं बनी हुई है और भारी बारिश की चेतावनी अभी से दे दी गई है। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, भारी बारिश की चेतावनी इन जिलों पर आ चुकी है 29 अक्टूबर के लिए। 30 अक्टूबर में ये जो बारिश की गतिविधियां है पूर्वी भागों के साथ साथ उत्तरी भागों तक जो है दोस्तों यहां पर नजर आ रही है। हवाओं की रफ्तार लगभग 40 से 50 किलोमीटर या गस्त में कुछ जोगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं और भारी बारिश की चेतावनी मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और सागर, मऊगन, सिद्धि, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के भागों पर है। तो थोड़ा सा सावधान रहें, खास तौर से इन जिलों में रहने वाले जो मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया से निवाड़ी और जबलपुर, बालाघाट से ऊपर ऊपर के भाग हैं। थोड़ा सा सावधान रहें क्योंकि एक मौसमी सिस्टम कह लीजिए या तूफान कह लीजिए, हालांकि यहाँ तक आते आते तूफान नहीं रहेगा, वो डिप्रेशन रहेगा, लेकिन नाम तो तब भी इसका तूफान ही रहेगा, चाहे ये साइक्लोन सर्कुलेशन ही क्यों ना बन जाए। तो ये जो है यहाँ पर इसका असर अच्छा खासा जो है वो दिखने वाला है मध्य प्रदेश के भागों पर। तो आज की वीडियो में मध्य प्रदेश भाइयों को बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा। लगातार इन अपडेटों पर हम नजर बनाए हुए हैं, तो जैसे भी अपडेट आते रहेंगे आप सभी को जानकारी मैं देता रहूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।